शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में वर्ष 2020-2021 के सत्र के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने मामले को विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्नातकोत्तर दाखिलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वहीं चीफ जस्टिस शरद बोबड़े का कहना रहा कि मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन किया जाएगा, जो मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी। इस समय जहां एक ओर अमरावती महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति लगातार खस्ताहाल होती जा रही है और अपने विकास कामों के मामले में अमरावती मनपा पाई के लिए मोहताज है, वहीं दूसरी ओर अमरावती मनपा को अपनी ही संपत्तियों के लिए किराए के रूप में स्थानीय व्यापारियों व स्थापनाओं से करीब 5.5 करोड़ रुपए लेना बाकी है। इसके तहत शहर के 30 व्यापारिक संकुलों के 1232 गाला धारकों से जारी वर्ष 2020-2021 के लिए किराए के तौर पर 1,16,864 रुपये तथा 4 व्यापारिक संकुलों के 1,749 ओटा धारकों से 34,66,110 रुपये लेना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन्हीं गाला धारकों व ओटा धारकों की ओर मनपा के 2,23,96,000 रुपये का पुराना किराया बाकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शहर के 34 व्यापारिक संकुलों के गाला धारकों व ओटा धारकों की ओर अमरावती मनपा के 3,58,79,227 रुपये बकाया है। विगत लंबे समय से बकाया चल रही इस राशि की वसूली के लिए अमरावती मनपा द्वारा कोई विशेष उपाय नहीं किए गए और वहीं इस पुरानी बकाया राशि के साथ मनपा को अब जारी वर्ष के किराए के तौर पर इन गाला धारकों व ओटा धारकों से 1,34,82,874 रुपये का किराया भी वसूलना है। व्यापारिक संकुलों के किराए के साथ साथ अमरावती मनपा को ठेके पर दिए गए सांस्कृतिक भवन के मौजूदा वर्ष के किराए के रूप में संबंधित ठेकेदार से 71,73,085 रुपये वसूलने हैं। साथ ही परवाना शुल्क के तौर पर 1,20,00,000 रुपये की आय होने का लक्ष्य तय किया गया है। यदि इन दोनों रकमों को जोड़ दिया जाए तो अमरावती मनपा को इन सभी मदों के जरिए 5,50,52,322 रुपये का राजस्व मिलना अपेक्षित है। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि जारी आर्थिक वर्ष में इस किराए और अब तक की बकाया राशि को वसूलने के लिए अमरावती मनपा द्वारा किस तरह से अपना वसूली अभियान चलाया जाता है। अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षा को कॉलेजों में ऑफलाइन पद्धति से लेने के संदर्भ में संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा लिए गए निर्णय को राज्य सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया है। अमरावती विद्यापीठ द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को खारिज करते हुए इन परीक्षाओं को ऑनलाइन पद्धति से ही लेने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने कहा कि राज्य सरकार अथवा राज्य आपत्ति व्यवस्थापन समिति द्वारा अमरावती विद्यापीठ के प्रस्ताव को सिरे से खारिज नहीं किया गया है, बल्कि इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जा सके। कुलगुरु डॉक्टर चांदेकर के मुताबिक इस समय जारी हालात के चलते राज्य आपत्ति व्यवस्थापन की ओर से जो भी दिशा निर्देश मिले हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और उन्हीं निर्देशों के अनुसार अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में तय समय सारणी के हिसाब से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ली जाएंगी। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने मुंबई में शिवसेना व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच चल रहे विवाद के दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय के निर्माण को अनियमित बताते हुए उसे मुंबई महानगर पालिका द्वारा तोड़ने हेतु की गई कार्रवाई को बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई निरूपित करते हुए कहा कि यह कार्रवाई एक तरह से किसी के साथ बदला निकालने की तरह है। साथ ही उन्होंने शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर दिए जा रहे बयानों को सभी महिलाओं का अपमान निरूपित करते हुए कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से उनका इस्तीफा लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस समय राज्य में कोरोना के चलते हालात काफी बदतर होते जा रहे हैं और संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने मातोश्री बंगले से बाहर निकलकर महाराष्ट्र राज्य की जनता को इस महामारी के काल में राहत देने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही विदर्भ क्षेत्र के भंडारा व गोंदिया के बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत देनी चाहिए। पवित्र स्थान के राज्यसभा के मेंबर संजय राउत जी ने जिस तरीके से एक महिला के बारे में वो राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद
मीडिया में आकर एक महिला को अपने शब्दों में अपमानित करना, ये कौन से संस्कृति है जो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति को सिखाती है। और उन शब्दों के ऊपर जब एक महिला जवाब देती है तो ऐसे नहीं पर ऐसे जरूर कार्रवाई कर सकते हैं। अमरावती संभाग में विशेष पुलिस महानिरीक्षक पद की कमान आईजी चंद्रशेखर मीणा ने आज संभाल ली है। अपना पद ग्रहण करते समय नवनियुक्त आईजी चंद्रकिशोर मीणा ने अमरावती जिले सहित समूचे संभाग में क्राइम रेट को कम करने हेतु अपनी विशिष्ट कार्यशैली में काम करने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि अवैध व्यवसाय करने वालों सहित भ्रष्टाचारियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ तमाम आवश्यक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। महिला सुरक्षेसाठी आपल्याला काम करायचं आहे, पण कुठे काय अशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे रेंजमध्ये जिथे ज्याचा भरपूर जास्त उल्लंघन होत आहे किंवा म्हणतात ना की लोकांची जास्त कंप्लेंट आहे, तो विशेष टीम रचण्यात येईल। एकदा या पर्टिक्युलर एरियाची स्टडी केल्यानंतर इन जनरल महिलांची सुरक्षेसाठी आम्ही तत्पर आहोत। अमरावती शहर की पहली महिला एवं नवनियुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने बुधवार 9 सितंबर को अमरावती पहुंचकर यहां अपना पदभार स्वीकार कर लिया। इस समय निवर्तमान शहर पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर ने नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की शानदार अगवानी करते हुए उन्हें शहर पुलिस आयुक्तालय की जिम्मेदारी सौंपी। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत करते हुए शहर की नई पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि उनके कार्यकाल में अमरावती शहर पुलिस पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करेगी और किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं होगा। साथ ही अमरावती शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाने जरूरी होंगे वे सभी कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत हिस्ट्री शीटर अपराधियों एवं अवैध व्यवसाय चलाने वाले लोगों को शहर से तड़ीपार करने का काम भी किया जाएगा। जिले में बुधवार को दोपहर तक 86 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,599 पर जा पहुंची। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार को 51 पुरुषों व 26 महिलाओं के साथ ही 9 छोटे बच्चे व बच्चियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक 160 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है तथा 5,662 मरीजों को बीती रात तक डिस्चार्ज मिल चुका है। वहीं इस समय 1,777 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 396 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इस समय अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत निजी शौचालय का घोटाला दिनों दिन चर्चा में बना हुआ है। इस मामले में नामजद किए गए सभी 9 आरोपियों द्वारा स्थानीय अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसमें से 8 आरोपियों की जमानत याचिका को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में पुलिस द्वारा अब इन 8 आरोपियों को अपनी हिरासत में लेने हेतु प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड माने जा रहे योगेश कावरे को पीसीआर की अवधि खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत के तहत दोबारा सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि शौचालय घोटाला मामले के मास्टरमाइंड योगेश कावरे की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस जानकारी के साथ ही समूचे पुलिस महकमे में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय निगमायुक्त प्रशांत रोडे की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट विगत दिनों पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते उन्हें डॉक्टर विजय बख्तार के निजी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें मंगलवार की सुबह 11 बजे डिस्चार्ज प्राप्त हुआ। इस समय डॉक्टर द्वारा उन्हें आगामी 10 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में निगमायुक्त प्रशांत रोडे आगामी 10 दिनों तक अपने घर पर रहते हुए वर्क फ्रॉम होम करेंगे और मनपा के कामकाज का जिम्मा अपने घर पर रहते हुए संभालेंगे। कोरोना की बीमारी को हराकर अपने घर लौटे निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे कोरोना के संक्रमण से बचने हेतु पूरी सतर्कता बरतें और बिना वजह भीड़भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं। इसके अलावा घर से बाहर जाना बेहद जरूरी रहने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें और सर्दी, खांसी व बुखार जैसी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होने पर तुरंत अपनी स्वास्थ्य जांच करवाएं। स्थानीय गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के आजाद नगर में एक व्यक्ति के यहां से पुलिस ने 3 तलवारें बरामद की हैं। एक व्यक्ति द्वारा हाथ में तलवार लेकर दहशत फैलाने की सूचना मिलने पर गाड़गनगर पुलिस की टीम आजाद नगर परिसर में पहुंची, जहां पर पुलिस को देखते ही शेख इमरान उर्फ गोलू शेख कादर नामक व्यक्ति वहां से भाग निकला। पश्चात पुलिस ने इस आरोपी के घर में तलाशी ली, जहां पर उन्हें 3 तलवारें बरामद हुई हैं। गाड़गनगर पुलिस फिलहाल आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जिले के शेंदुरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र के वाईखेत परिसर में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रमिया दलसू युवनाते नामक यह महिला खेत की झोपड़ी में अकेली थी। बुधवार की सुबह 7 बजे जब इस महिला का पुत्र देवनाथ युवनाते खेत में पहुंचा, तब उसे अपनी मां की लाश खून से लथपथ अवस्था में दिखाई दी।
इस मामले की सूचना मिलते ही सिंधुजना घाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। वहीं युवनाते परिवार की शिकायत पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। अमरावती विधानसभा युवक कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल चौक व पठान चौक परिसर में आंदोलन कर केंद्र सरकार के मोबाइल क्रमांक पर मिस कॉल देते हुए केंद्र सरकार को जगाने का अभियान छेड़ा गया। इस आंदोलन के तहत युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 6-7 वर्षों से रोजगार का आश्वासन देने के बावजूद मोदी सरकार ने युवाओं से उनका रोजगार छीना है। इस आंदोलन के समय अमरावती विधानसभा कांग्रेस के अध्यक्ष नीलेश गुहे, NSUI जिलाध्यक्ष संकेत कुलट सहित युवक कांग्रेस के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। चांदू रेलवे व कुर्रा जैसे पुलिस थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो चुके 3 आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में जूनी बस्ती बडनेरा निवासी शेख सलीम, शेख यूसुफ, शेख अलीम, शेख तालीम तथा शहबाज खान, हुसैन खान का समावेश है। इन तीनों आरोपियों ने चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र में 29 अगस्त व कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र में 14 अगस्त को चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर निवासी संतोष प्रहलाद और भड़के नामक युवक ने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सम्मति कॉलोनी परिसर में रहने वाले गजानन साहबराव बुरघाटे नामक 60 वर्षीय वृद्ध ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने फिलहाल मर्ग दर्ज कर मामलों की तहकीकात शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।